हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूंगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइंस को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस है हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊंगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगा, यह जो नंबर आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप भी अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहते हैं या फ़ोन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए, सिग्नल के ज़रिए या फिर टेलीग्राम के ज़रिए मैसेज सेंड कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक स्क्वायरिश फॉर्मेशन में नज़र आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्डवर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर इनकी फिंगर्स की बात की जाए तो आप यहाँ पर देख पाएंगे फिंगर्स काफ़ी अच्छी लेंथ में है और सभी फिंगर्स के ऊपर आपको कुछ बारीक सीधी खड़ी रेखाएं इस तरह की नज़र आएंगी। इस तरह की रेखाओं का होना नेटिव को मिलनसार स्वभाव का बनाता है। ऐसे व्यक्ति दूसरों के साथ बहुत अच्छे से तहजीब से पेश आने वाले होते हैं। एक बहुत अच्छी नेचर ऐसे व्यक्ति की आपको देखने को मिलेगी। साथ ही साथ इनके फिंगर्स में कुछ गैप्स बनते हुए भी आपको नजर आएंगे। कुछ इस तरह के गैप्स का सभी फिंगर्स में होना इंडिकेट करता है कि नेटिव काफ़ी इंडिपेंडेंट स्वभाव का होगा। ऐसे व्यक्ति थोड़े खर्चीले स्वभाव के भी हो सकते हैं। ऐसे नेटिव अपनी मनमर्जी के मालिक होते हैं, जो काम करने की एक बार ठान लेते हैं फिर उसको कर कर ही दम लेते हैं। कुछ इस तरह का स्वभाव, थोड़ी जिद्दी और रिबिलियन टाइप की नेचर भी ऐसे नेटिव की आपको देखने को मिलेगी। अगर हम बात करें इनकी तर्जनी उंगली की तो बिल्कुल स्ट्रेट, बहुत अच्छी लंबाई में इनकी तर्जनी उंगली यहाँ पे नज़र आ रही है, काफ़ी थिक है, जिस वजह से नेटिव की एनर्जी एंड स्टैमिना काफ़ी अच्छा रहेगा। और ऐसे व्यक्ति की लीडरशिप क्वालिटीज़ भी काफ़ी बेहतर होती हैं। दूसरों को सही गाइड करने वाली, सही रास्ता दिखाने वाली पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की आपको देखने को मिलेगी। अगर हम इनकी शनि फिंगर की बात करें तो आप देख पाएंगे बिल्कुल स्ट्रेट और बहुत अच्छी लंबाई में इनकी शनि फिंगर भी यहाँ पे नज़र आ रही है। इस तरह की शनि फिंगर का होना नेटिव को मेहनती नेचर का बनाता है। एक डिसिप्लिन पर्सनैलिटी, एक न्यायप्रिय और अनुशासन प्रिय टाइप की नेचर ऐसे व्यक्ति की आपको देखने को मिलेगी। और अपनी इन्हीं खूबियों की वजह से जीवन में बहुत अच्छी तरक्की कर पाने में भी ऐसे व्यक्ति ज़रूर कामयाब हो जाते हैं। अगर हम बात करें इनकी सूर्य फिंगर की तो आप देख पाएंगे लंबाई में यह फिंगर आपको तर्जनी के लगभग इक्वल पहुंचती हुई नजर आएगी। और बिल्कुल स्ट्रेट सूर्य फिंगर नेटिव को क्रिएटिव नेचर का बनाती है। ऐसे व्यक्ति की आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ काफ़ी बेहतर होती हैं, क्रिएटिविटी का लेवल स्ट्रांग रहता है और ऐसे नेटिव एक बहुत अच्छा सोशल सर्कल बना पाने में भी जीवन में कामयाब होते हैं। लेकिन जिन लोगों की सूर्य फिंगर अच्छी लंबाई में हो, ऐसे व्यक्ति थोड़े से रिस्क टेकर स्वभाव के भी होते हैं। जीवन में रिस्क लेने से नहीं घबराते और कई बार तो अपनी धन की इन्वेस्टमेंट्स के मामले में भी ऐसे नेटिव को रिस्क लेते हुए देखा जा सकता है। ऐसे व्यक्ति कई बार अपने धन को ऐसी जगहों पर लगा देते हैं जहां पर लॉस की संभावनाएं हों, जैसे शेयर मार्केट है, क्रिप्टो करेंसीज हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं। इस तरह की चीज़ों की तरफ नेटिव का रुझान जीवन में आपको देखने को मिल सकता है। इन दोनों फिंगर्स में गैप का होना काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है। जब किसी व्यक्ति की सूर्य और बुध फिंगर के बीच में ऐसा क्लियर गैप हो, ऐसे व्यक्ति काफ़ी इंडिपेंडेंट स्वभाव के होते हैं। किसी के अंडर रहकर काम कर पाना ऐसे व्यक्ति के लिए थोड़ा मुश्किल होता है। थोड़ी रिबिलियन नेचर ऐसे व्यक्ति की आपको देखने को मिलेगी। अगर हम इनकी मर्करी फिंगर की लंबाई की बात करें तो यह लंबाई में बहुत अच्छी है, जिस वजह से नेटिव का बिजनेस एक्युमेन काफ़ी स्ट्रांग होगा। ऐसे व्यक्ति के कम्युनिकेशन स्किल्स भी अच्छे रहते हैं। ऐसे नेटिव अपने जीवन में अपने स्ट्रांग कम्युनिकेशन स्किल्स की वजह से ही काफ़ी अच्छी तरक्की कर पाने में कामयाब हो जाते हैं। यहाँ पर इनकी मर्करी फिंगर थोड़ी सी लो सेट भी है। अगर हम फिंगर्स के बिल्कुल नीचे एक लाइन ड्रॉ करें तो आपको कुछ इस तरह की एक रेखा बनती हुई नजर आएगी, जिसमें आप देख सकते हैं इनकी सूर्य फिंगर, इनकी शनि फिंगर और बृहस्पति इनकी मर्करी फिंगर के मुकाबले काफ़ी हाई सेट है। और मर्करी फिंगर का लो सेट होना थोड़ी शाई टाइप की नेचर को इंडिकेट करता है। अदरवाइज काफ़ी अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स और बिजनेस एक्युमेन
इस फिंगर की लेंथ की वजह से इनके भीतर रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं इनके सभी माउंट्स को। उसके बाद हम चेक करेंगे इनकी सभी रेखाओं को भी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इनके बृहस्पति यानी गुरु पर्वत की। आप देख पाएंगे यह एरिया काफ़ी उभरा हुआ है। उठा हुआ गुरु पर्वत नेटिव को जीवन में काफ़ी ज्ञानवान बनाता है। ऐसे व्यक्ति मिडिल एज के बाद सोसाइटी में एक अच्छी पहचान बना पाने में ज़रूर कामयाब होते हैं। काफ़ी अच्छा मान सम्मान ऐसे व्यक्ति को मिलता है अपनी नॉलेज की वजह से। और यहाँ पर आप देख पाएंगे कुछ इस तरह की आड़ी रेखाएं, जिसकी वजह से नेटिव सिंपैथेटिक स्वभाव का रहता है। ऐसे व्यक्ति दूसरों के प्रति सहानुभूति भरा रवैया रखते हैं और काफ़ी स्पिरिचुअल माइंडेड हो जाते हैं। जैसे जैसे इनकी एज बढ़ती है, स्पिरिचुअलिटी की तरफ, अध्यात्म की तरफ भी इनका झुकाव आपको देखने को मिलेगा। गुरु पर्वत पर ऊपर की तरफ चलने वाली कोई ऐसी रेखा मौजूद हो तो यह काफ़ी अच्छी तरक्की दिलवाने में हेल्प करती है। जैसे आप यहाँ पर भी इनकी जीवन रेखा से भी कुछ ऐसी रेखाएं उठती हुई ऊपर की तरफ देख पाएंगे। जब भी यह रेखाएं बृहस्पति माउंट की तरफ बढ़ती हैं तो यह बहुत अच्छी तरक्की जीवन में नेटिव को दिलवाती हैं। अगर हम इनके शनि पर्वत की बात करें तो यहाँ से यह माउंट हल्का सा दब रहा है, जिसकी वजह से जीवन में काफ़ी उतार चढ़ाव ही रहेंगे। ऐसे व्यक्ति को काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, अपने कंफर्ट जोन से निकलकर काम करना पड़ सकता है। अच्छी बात क्या है कि इनके हाथ में एक स्पष्ट भाग्य रेखा है। भाग्य रेखा का हाथ में मौजूद होना नेटिव को लकी बनाता है। भले ही यह रेखा बीच में हमें हल्की सी वीक होती नजर आई, आप देख सकते हैं कुछ इस तरह की भाग्य रेखा जो नीचे से लगभग इस एरिया से शुरू हो रही है, बीच में एक हल्का ब्रेक, और यह रेखा इस तरह से एक लेडर टाइप की फॉर्मेशन में आगे बढ़ रही है। बीच में इस तरह की ब्रेक्स का होना, बीच में यह इस रेखा का रुक कर दोबारा से चलना इंडिकेट करता है कि जीवन में काफ़ी उतार चढ़ाव भी रहेंगे, लेकिन इस रेखा का होना ही अपने आप में बहुत अच्छा माना जाता है। ऐसी रेखा होने से नेटिव भले ही जीवन में कितने ही उतार चढ़ाव आए, उसके उन सब के बावजूद अच्छी प्रोग्रेस कर पाने में कामयाब हो जाता है। अब यहाँ पर देखेंगे इनका जो मनी ट्रायंगल है वो भी हमें हल्का सा खुला हुआ नजर आ रहा है। 3 रेखाओं से मनी ट्रायंगल की फॉर्मेशन होती है। सबसे पहली रेखा यह वाली जिसको मस्तिष्क रेखा कहते हैं, दूसरी रेखा यह वाली जिसको मरकरी लाइन यानी बुध की रेखा कहा जाता है, और तीसरी रेखा फेट लाइन जो यहाँ पर हमें हल्की सी वीक होती नजर आ रही है। कुछ इस तरह का गैप इस रेखा में आपको बनता हुआ नजर आएगा। इस तरह के गैप्स होने की वजह से मनी ट्रायंगल अगर खुला रह जाता है तो नेटिव के जीवन में खर्चों की अधिकता रह सकती है, और एट टाइम्स काफ़ी अधिक सडन खर्चे होने की वजह से भी धन को रोक कर रख पाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अगर हम बात करें इनके सूर्य पर्वत की तो आप यहाँ पर देख पाएंगे सूर्य का माउंट हल्का सा दबता हुआ, और सूर्य रेखा यहाँ पर हल्की सी कटती हुई आपको नजर आएगी कुछ इस तरह से। और सूर्य पर्वत के ऊपर इस तरह की फॉर्मेशन का बनना इंडिकेट करता है कि नेटिव के जीवन में यश की कमी रह सकती है। ऐसा व्यक्ति दूसरों के लिए कितना भी काम कर ले, दूसरों की कितनी भी हेल्प कर ले, बदले में कोई इनाम, कोई अप्रिसिएशन नहीं मिल पाता, जिससे हम यश की कमी कह सकते हैं। अदरवाइज सूर्य फिंगर का अच्छी लंबाई में होना नेटिव को काफ़ी अच्छी पहचान दिलवाने में ज़रूर मदद करता है। अगर हम इनकी मरकरी की बात करें तो हल्का सा लो सेट माउंट होने के बावजूद यहाँ पर आपको कुछ इस तरह की छोटी छोटी खड़ी लाइनें नजर आएंगी। इन रेखाओं को हम पामिस्ट्री में हीलिंग लाइंस या मेडिकल स्टिग्मेटा के नाम से जानते हैं। ऐसी रेखाओं का होना नेटिव को एक बहुत अच्छा सलाहकार बना सकता है। ऐसे व्यक्ति अच्छे कंसल्टेंट हो सकते हैं, दूसरों को सलाह देकर अपने शब्दों से, अपने कर्मों से, अपनी सलाह या कंसल्टेशन के माध्यम से लोगों की प्रॉब्लम्स को दूर करने की कैपेबिलिटी ऐसे व्यक्ति के भीतर काफ़ी अच्छी होती है। इसके अलावा एक लंबी मरकरी लाइन इनके हाथ में मौजूद है। इस रेखा की हम बात कर रहे हैं, यह रेखा, ऐसी रेखा अगर हाथ में मौजूद हो तो नेटिव का बिजनेस एक्यूमेन बहुत अच्छा होता है। ऐसे व्यक्ति बिजनेस के माध्यम से भी जीवन में बहुत अच्छी धन संपत्ति कमा पाने में कामयाब हो जाते हैं। अगर हम बात करें इनकी हार्ट लाइन की, आप देखेंगे इनकी हार्ट लाइन कुछ इस तरह से चलती हुई, और एक साथ साथ एक और रेखा जो इस रेखा को असिस्ट कर रही है। इस तरह की ब्रांच होने की वजह से थोड़ी इमोशनल नेचर इनकी रह सकती है। अदरवाइज एक प्रैक्टिकल टाइप की पर्सनैलिटी स्ट्रेट हार्ट लाइन होने की वजह से, और साथ ही साथ आप देख पाएंगे इस रेखा पर आपको कुछ इस तरह की डाउनवर्ड ब्रांचेस आगे चलकर नजर आ रही हैं, जिसकी वजह से लेटर एज में चलकर कुछ माइनर हेल्थ इश्यूज जो हार्ट से जुड़े हो सकते हैं, जिनका सामना इनको करना पड़ सकता है, जैसे ब्लड प्रेशर, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल जैसी दिक्कतें आगे चलकर 50s की एज में कुछ प्रॉब्लम्स इनको दे सकती हैं। अदरवाइज कोई मेजर इशू हमें इनकी हृदय रेखा के जरिए नजर नहीं आ रहा।
अगर हम इनकी मस्तिष्क रेखा की बात करें तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि लंबी माइंड लाइन और इनकी जीवन रेखा से यह रेखा हटकर चल रही है। यहाँ पर भी गैप का होना और यहाँ पर भी इस गैप का होना, दोनों गैप्स अगर हाथ में मौजूद हो तो ऐसे व्यक्ति बहुत इंडिपेंडेंट होते हैं। किसी के दबाव में रहकर, किसी के अधीन रहकर काम कर पाना इनके लिए काफ़ी मुश्किल होता है और ऐसे व्यक्ति अपनी मनमर्जी के मालिक होते हैं, रेबिलियन नेचर रहती है और ऐसे व्यक्ति रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेने में भी आगे रहते हैं। एक बहुत अच्छी पर्सनैलिटी, एक बहुत सेल्फ डिसीजन मेकिंग ऐसे व्यक्ति के भीतर आपको देखने को मिलेगी। एक स्ट्रॉन्ग मस्तिष्क रेखा होना यहाँ पर बहुत अच्छा है, जिस वजह से नेटिव की लॉजिकल पावर और मेंटल पावर काफ़ी अच्छी रहेगी। अगर हम इनकी जीवन रेखा की बात करें तो आप देख सकते हैं जीवन रेखा काफ़ी अच्छी लंबाई में है, जिसकी वजह से इनकी एज लंबी रहने वाली है। यहाँ से शुरू होने वाली यह रेखा आपको लगभग इस एरिया तक 75 के आसपास की एज को इंडिकेट करती हुई नज़र आ रही है। यहाँ पर आपको एक आइलैंड का साइन बनता नज़र आएगा जो लगभग 40 के आसपास की एज में नज़र आ रहा है। कुछ इस तरह का यव का चिन्ह आपको यहाँ पर बनता नज़र आएगा, जिसकी वजह से 40 के आसपास की एज में थोड़ी हेल्थ कुछ समय के लिए कमज़ोर होने की संभावनाएं रहेंगी, लेकिन आगे की लाइफ लाइन काफ़ी अच्छी है, जिस वजह से इनकी एज लंबी रहेगी और यह बहुत अच्छी हेल्थ को भी आगे चलकर एंजॉय कर पाएंगे। जीवन रेखा के साथ साथ आप देख पाएंगे एक हल्की सी रेखा, यह वाली, जिसको मंगल की रेखा कहते हैं हम। मंगल रेखा हाथ में हो तो नेटिव अपने जीवन में अच्छी प्रॉपर्टी बना पाने में भी कामयाब रहता है। मार्स लाइन का होना जीवन में अच्छी एनर्जी एंड स्टैमिना भी देता है, तो यहाँ पर मंगल रेखा बहुत ही बेहतर हमें नज़र आ रही है। अगर हम इनके शुक्र पर्वत की बात करें तो आप देखेंगे वीनस का जो माउंट है काफ़ी उठा हुआ। इस तरह का उभरा हुआ शुक्र पर्वत होना दर्शाता है कि जीवन में हर तरह की सुख सुविधाएं इनको मिलेंगी, लेकिन इस माउंट के ऊपर कुछ हल्की, बहुत ही बारीक आड़ी रेखाएं भी मौजूद हैं, जिस वजह से रिलेशनशिप्स में कुछ दिक्कतें नेटिव को परेशानियां दे सकती हैं। परिवार की तरफ से कुछ समस्याओं का सामना भी जीवन में करना पड़ सकता है। अगर हम इनके चंद्र पर्वत की बात करें तो आप यहाँ पर देख पाएंगे इनका जो चंद्र पर्वत का एरिया, यहाँ पर छोटी छोटी काफ़ी रेखाएं हैं, जिसकी वजह से जीवन में काफ़ी ट्रैवल भी रहेगा। इस तरह की रेखाएं, नीचे से ऊपर की तरफ चलने वाली रेखाओं का होना जीवन में काफ़ी यात्राओं को दर्शाता है, लेकिन साथ ही साथ कुछ ऐसी आड़ी रेखाएं जीवन में एंग्जाइटी को भी इंडिकेट करती हैं। थोड़ी बेचैनी और एंग्जाइटी इन रेखाओं की वजह से जो चंद्र पर्वत के ऊपर आ रही हैं, इनकी वजह से नेटिव को थोड़ी परेशानियां दे सकती हैं। तो दोस्तों, ये कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊँ, लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है, तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।